हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए साइंस का 6वां लेसन प्लान लेकर आ चुकी हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज 6वां लेसन प्लान में हम देखेंगे, सबसे पहले हम अपना विद्यालय का नाम लिखेंगे जिस विद्यालय में हमारी टीचिंग लगी हुई रहेगी। उसके बाद हम अपना दिनांक 6 कॉलम बनाएंगे। इसमें होगा हमारा दिनांक, कक्षा, विषय, उप विषय, कालांश, अवधि, 6 कॉलम हो जाएगा। फिर उसके बाद आज हम आप लोगों के लिए प्रकरण लेकर आए हैं। प्रकरण है हमारा शक्ति अथवा सामर्थ्य। तो इसका सामान्य उद्देश्य होगा, नंबर 1, बच्चों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा हो जाएगा बच्चों में तार्किक क्षमता का विकास करना। तीसरा हो जाएगा बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। चौथा हो जाता है बच्चों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्व से परिचित कराना। पांचवा हो जाता है हमारा बच्चों में वैज्ञानिक भौतिक विज्ञान के माध्यम से जिज्ञासा का भाव उत्पन्न करना। फिर उसके बाद आता है हमारा विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में हमारा होता है बच्चे शक्ति एवं सामर्थ्य के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। दूसरा हो जाता है बच्चे शक्ति के सूत्र तथा मात्रक की जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद हो जाता है हमारा तीसरा, शक्ति अथवा सामर्थ्य पर आधारित आंकिक प्रश्नों को बच्चे आसानी से हल कर पाएंगे। उसके आ जाता है हमारा शिक्षण विधि। शिक्षण विधि में हम लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगा और स्पष्टीकरण विधि। फिर आ जाता है हमारा सहायक सामग्री। क्या क्या सामग्री लगती है, ईंट, गोला जो लोहे का होता है तथा अन्य कक्षा उपयोगी उपकरण। फिर उसमें पूर्व ज्ञान हम लिखेंगे, बच्चे कार्य के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद आता है हमारा प्रस्तावना। प्रस्तावना में हो जाएगा हमारा, प्रस्तावना में 3 कॉलम बनाएंगे। सबसे पहले क्रम संख्या, उसके बाद छात्रा अध्यापिका, अगर आप गर्ल्स हैं तो छात्रा अध्यापिका, बॉयज हैं तो छात्रा अध्यापक। उसके बाद आ जाता है हमारा छात्र क्रिया। उसके बाद हम लिखेंगे इसमें नंबर 1, यातायात के कौन कौन से साधन प्रचलित हैं। बच्चों से क्वेश्चन करेंगे, बच्चे बताएंगे कार, बस, ट्रेन, हवाई जहाज आदि। फिर बच्चे से क्वेश्चन करेंगे, कार यदि सेल्फ से स्टार्ट नहीं होती है तो क्या करना पड़ता है। तो बच्चे बोलेंगे धक्का देना पड़ता है। फिर तीसरा क्वेश्चन होगा बच्चों से, धक्का देने में क्या लगाना पड़ता है। बच्चे बोलेंगे बल। बल द्वारा वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को क्या कहलाता है। हम बच्चे से क्वेश्चन करेंगे तो बच्चे बताएंगे कार्य होता है। तो 2 व्यक्ति किसी कार्य को करते हैं, एक व्यक्ति 1 घंटा लगता है तथा दूसरा व्यक्ति 2 घंटा लगता है, तो जो व्यक्ति कर में वही कार्य पूरा करता है उसके पास अधिक होता है। बच्चे इसका जवाब नहीं दे पाते हैं और मौन हो जाते हैं। फिर आ जाता है हमारा उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में हम लिखेंगे, बच्चे आज हम लोग शक्ति एवं सामर्थ्य का विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर आता है हमारा प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में हम 4 कॉलम बनाएंगे। सबसे पहले हो जाता है हमारा शिक्षण बिंदु, उसके बाद छात्रा अध्यापिका कथन, उसके बाद आ जाता है छात्र कथन, उसके बाद आ जाता है श्यामपट्ट कार्य। तो सबसे पहले हमारा शिक्षण बिंदु होगा शक्ति। शक्ति में हो जाता है हमारा, हम बच्चों से क्वेश्चन करेंगे शक्ति की परिभाषा बताओ। बच्चे मौन हो जाते हैं। फिर स्पष्टीकरण करते हैं हम, किसी कर्ता के कार्य करने की दर को उसकी शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। तो बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके बाद आगे देखेंगे हम, दूसरा हो जाता है हमारा शिक्षण बिंदु सामर्थ्य का सूत्र। बच्चों से हम पूछेंगे, बच्चे मौन हो जाएंगे। उसके बाद उसका स्पष्टीकरण करेंगे। सामर्थ्य बराबर होता है कार्य बटे समय। यदि किसी कर्ता द्वारा टी समय में W कार्य होता है तो उसकी सामर्थ्य सामर्थ्य हो जाती है P=W/T। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और हम ब्लैक बोर्ड पे इसका फार्मूला लिख देंगे। सामर्थ्य P हो जाता है W/T। फिर उसके आगे हम पूछेंगे बच्चों से सामर्थ्य का मात्रक, जो हमारा शिक्षण बिंदु तीसरा होगा। बच्चे से पूछेंगे सामर्थ्य का मात्रक क्या होता है तथा उसको कैसे ज्ञात करेंगे। बच्चे फिर मौन हो जाएंगे। फिर हम बच्चों को बताएंगे उसको कैसे निकालना है। उसके बाद स्पष्टीकरण होगा हमारा, सामर्थ्य का मात्रक बराबर हो जाता है कार्य का मात्रक बटे समय का मात्रक। बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके तब सामर्थ्य का मात्रक होता है हमारा जूल प्रति सेकेंड, जिसे वाट भी कहते हैं। तो 1 वाट बराबर होता है 1 जूल पर सेकेंड। फिर इसका अन्य मात्रक भी हम बच्चों को जानकारी के लिए बता देंगे। अन्य मात्रक में 1 किलोवाट बराबर जैसे होता है 10⁻³ वाट, 1 मेगावाट बराबर होता है 10⁻6 वाट, 1 अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। फिर उसके बाद आता है हमारा अगला शिक्षण बिंदु
शिक्षण बिंदु नंबर 4, ऊर्जा और शक्ति में अंतर। प्रश्न हम बच्चों से करेंगे, बच्चे मौन हो जाएंगे, फिर स्पष्टीकरण करेंगे। ऊर्जा किए जा सकने वाले कार्य के कुल परिणाम को बताती है। इसका समय में कोई प्रयोजन नहीं, शक्ति कार्य करने की दर को बताती है। इसका कार्य में कुल परिणाम से कोई प्रयोजन नहीं। बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे, उसके बाद हम इसको स्पष्टीकरण पूरा अच्छे से करेंगे। हो जाता है हमारा। माना कि एक मजदूर 100 ईंटों को मकान की छत पर 1 घंटों में चढ़ाता है, जबकि एक मजदूर 100 ईंटों को 2 घंटों में चढ़ाती है। इस दशा में दोनों ने बराबरी की कार्य किया अथवा दोनों की बराबर ऊर्जा व्यय हुई, लेकिन मजदूर ने वही कार्य आधे समय में किया, अर्थात मजदूर की शक्ति मजदूरनी से अधिक है। फिर 5वां शिक्षण बिंदु होगा हमारा किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा हो जाता है, क्या होता है, बच्चों से क्वेश्चन करेंगे, बच्चे बोलेंगे, स्पष्टीकरण करेंगे हम। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है ये, तथा सामर्थ्य का मात्रक वाट अथवा किलोवाट होता है। 1 किलोवाट बराबर 1000 जूल पर सेकंड के बराबर होता है। यह ऊर्जा एक मात्रक है जो इंजीनियरिंग में काम आता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है हमारा 1 किलोवाट घंटा गुणे 1 घंटा, इसको फिर मल्टीप्लाई करके टोटल आ जाएगा हमारा 1 किलोवाट घंटा बराबर आता है 3.6 गुणे 10⁻6 जूल। फिर अगला शिक्षण बिंदु होगा हमारा सामर्थ्य एवं वेग में संबंध, जो हम बच्चों से पूछेंगे, बच्चे मौन हो जाएंगे और उसको हम बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे। कार्य बराबर होता है हमारा W = F × S, और सामर्थ्य क्या होता है P = W/T। इसके आगे हम प्रूव करेंगे बच्चों को। आ जाता है हमारा P = F × S/T। तो इसका हम लिख सकते हैं, जो यस और S/T होता है मतलब विस्थापन बटे समय होता है, ये हमारा वेग हो जाता है, तो इसको हम लिखेंगे P = F × B। फिर आ जाता है हमारा बोध प्रश्न। बोध प्रश्न में होगा हमारा सामर्थ्य किसे कहते हैं। फिर दूसरा बोध प्रश्न होगा ऊर्जा और सामर्थ्य में कैसे भेद करेंगे। तीसरा हो जाता है सामर्थ्य का सूत्र तथा मात्रक बताओ। फिर आ जाता है हमारा मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न में हम देखेंगे सामर्थ्य और वेग में क्या संबंध है। दूसरा हो जाता है मनुष्य की शक्ति कितने अश्वशक्ति का तक हो सकती है। तीसरा हो जाएगा 1 मेगावाट में कितने वाट होते हैं। निरीक्षण कार्य में देखेंगे जब छात्र श्यामपट्ट कार्य कॉपी में उतार रहे होंगे तब छात्र अध्यापिका कक्षा में घूम घूम कर उनकी कॉपियों का निरीक्षण करेंगे। अगर छात्र बॉयज़ हैं तो छात्र अध्यापक लिखेंगे, गर्ल्स हैं तो छात्र अध्यापिका लिखेंगे। फिर गृह कार्य में देंगे बच्चों को हम शक्ति की परिभाषा, सूत्र तथा मात्रक याद करके आना है। सबसे नीचे हम लास्ट में लिखेंगे लेफ्ट में हस्ताक्षर पर्यवेक्षक और राइट में लिखेंगे हस्ताक्षर छात्र अध्यापिका। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी लेसन प्लान का वीडियो हेल्पफुल लगी हो या फिर पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।